सभी को नमस्कार। एक बार और इस स्पिरिचुअल इनसाइट्स आध्यात्मिक बातों की गूढ़ी बात सीखने का मंच में एक बार और आपका स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है युग। अंग्रेज़ी में इसे एज कहते हैं। ये शब्द काफ़ी ज़्यादा विशेषकर हमारे देश इंडिया में सुना जाता है। पुराणों के अनुसार युग है और बाइबल के अनुसार है युग भी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पुराणों के अनुसार युग कितने बोले तो 4 युग, जिसके बारे में हम अक्सर समाज में सुनते रहते हैं। 4 युगों में बटा हुआ है, समय को 4 युगों में बटा हुआ है। फिर ये 4 बनकर कुछ और युग, कुछ और है। फिलहाल इस 4 युगों के विषय में हम बात करेंगे। तो पहला होता है सतयुग या कृतायुग भी बोलते हैं। इसकी टाइम पीरियड, समय परिधि जो है ना 17,28,000 इतना टाइम पीरियड है बोलते हैं। फिर त्रेता युग, उसके बाद जो उसका समय है 12,96,000। फिर उसके बाद दूसरा युग, तीसरा युग चलता है द्वापर युग। इसको 8,64,000 साल माना जाता है। अब आई आखिरी बात, कलयुग, जो लोगों का हमारे देश के वासियों के हिसाब से ये कलयुग चल रही है और इसका टाइम पीरियड टोटल 4,32,000 है। और लोगों का ये भी मान्यता है कि यह युग स्टार्ट होकर सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल हुए, यानी कि 5,000 साल पीछे जाएंगे तो द्वापर युग है। अब कलयुग शुरू होकर सिर्फ 5,000 साल हुए। ये है एक युगों के विषय में अपने पुराणों के हिसाब से कुछ बातें। कुछ युग बनकर कुछ और चतुर्युग, फिर मनमंत्राल, कुछ ऐसे शब्द है, वो सारे चीज़ें। तो उसके बाद हम देखेंगे ये इसकी एक स्पष्ट परिभाषा। युग बोले तो एक स्पष्टता की बात यहाँ पर नहीं मिलती है। टाइम पीरियड है और बस इसकी एक शुरुआत का पॉइंट, एंड का पॉइंट, इसको कैसे समझे। इसकी कोई एक युग खत्म हो गया तो दूसरे युग में प्रवेश करेंगे। एक स्पष्ट डिमार्केशंस, सीमाएं इसके लिए नहीं है। जैसा हम जानते हैं कुछ चीज़ों के एक स्पष्ट सीमा होता है। महीना हम बोले तो 30 डेज, 30 दिन का समय को उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। महीना बोले तो एक फिक्स टाइम है। किसी व्यक्ति की आयु, लाइफ टाइम देखेंगे तो उसकी अस्पष्ट है, कितना भी हो सकता है वो हम जानते हैं। ये भी एक इतना टाइम पीरियड से इसका किस आधार पर है, इसकी कोई स्पष्टता। मैंने कई विद्वानों से पूछा कि इसकी इन फिगर्स का क्या ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता क्या है, बोले तो उन्होंने सिर्फ इसे हाथ खड़ा करके बोल दी कि बस इसे ऐसा ही मानना है कि ऐसा टाइम चला और इतना टाइम एक एक युग का है। तो बात आई है बाइबल के। अभी बाइबल में यह शब्द को बेहद रिपीटेडली दोहराई गई है युगों के विषय में। युग बोले तो बाइबल बेशक एक स्पष्ट परिभाषा नहीं देती, पर उसका कहना क्या है बोले तो एक समय पीरियड है, टाइम पीरियड है। जैसा हमने कहा कि इस टाइम पीरियड को किस आधार पर डिसाइड करते हैं बोले तो हमें पता है कि टाइम पीरियड बोले तो उसकी एक शुरुआत की पॉइंट होती है, उसकी एंड पॉइंट होती है। इस बीच के अवधि को हम समय में नापते हैं। सबसे छोटा जो हम समय नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्षण, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। उसी तरह मिनट, उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। 1 घंटा जब हम कहते हैं, पहला मिनट से लेकर 60वां मिनट जब खत्म हो जाएगा तो उस बीच के समय को हम 1 घंटा बोलते हैं। उसी तरह दिन जब हम कहते हैं, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब 24 घंटे उस समय से खत्म हो जाते हैं तो हम बोलते हैं उसे एक दिन। उसी तरह एक महीना पहली तारीख पॉइंट से शुरू करते हैं, जब 30 दिन खत्म हो जाते हैं, इस बीच के अवधि को एक महीना कहते हैं। उसी तरह एक साल, और उसी तरह टाइम को नापने का हमारे हम एक होती है। उसी तरह युग भी एक टाइम पीरियड है बाइबल के अनुसार। एक पॉइंट है उसका शुरुआत, एक पॉइंट है उसका एंडिंग पॉइंट। इसका शुरुआत का पॉइंट क्या है बोले तो सृष्टि किए जाने से उसका विनाश या उसका प्रलय, इस बीच के समय को जितना भी समय होती है उसे
एक युग बोलकर गिना जाता है। ये एक बात अगर देखा जाए तो बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 आयत में हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पृथ्वी हम जिस पर जी रहे उसे परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ने सृष्टि किया। जब सृष्टि किया तो उसे कैसे की बोले तो यशायाह पुस्तक 45 अध्याय का 18 आयत कहता है कि इसे रहने लायक, निवास करने के लायक, इसे सुनसान बेडोल नहीं बनाया, बल्कि बहुत सुंदर प्यारा सा जगह जैसा बनाया। लेकिन हम एक और विचित्र बात यहाँ पर देखना है कि युग का, जैसा मैंने बताया, उसका सृष्टि, उसका अंत। एक युग जब शुरू हुआ, उसका अंत हुआ, तो प्रभु परमेश्वर बाइबल का क्या किया बोले तो उसे ख़त्म कर दी। जब ख़त्म कर दिया तो प्रलय होने के बाद इस बीच के समय खामोशी, कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर फिर से सृष्टि का काम शुरू किया प्रभु परमेश्वर ने। फिर इस सृष्टि को कुछ दिन चलाया। उस समय पर पृथ्वी पर एक अलग जीव, अलग तरह के इंसान, और फिर वो टाइम ख़त्म होने के बाद उन्होंने प्रलय लाए और उसे सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरा युग भी ख़त्म हो गया। फिर एक टाइम पीरियड। यहाँ पर रोचक बात क्या बोले तो एक युग के बाद दूसरे युग में जब प्रभु का काम परमेश्वर शुरू किया तो एक युग का कोई भी समाचार, कोई भी अविशेष अगले युग में नहीं गया। क्यों ऐसा बोले तो सीधी सी बात है, एक युग के बातें दूसरे युग में ना समस्या के कारण बनते हैं ना उसका हल बनते हैं। तो बाइबल का परमेश्वर बेहद ज्ञानवान, जो एक समय के एक युग के बातें दूसरे युग में उसे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होने दिया, क्योंकि इसका वजह ना वो समस्या है ना हल है। इस तरह इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु परमेश्वर ने बहुत सारे युगों को निकाल दिया। मंच वही है, लेकिन उसके ऊपर जो कैरेक्टर्स बदलते गए। जैसा हम एक बार मिसाल के तौर पर देखेंगे तो एक मैदान होती है, उस मैदान वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन एक समय पर आएगा मेला चलेगा। मेला जब चलेगी तो मेले के हिसाब से पूरा सजावट होगा। जब मेला शुरू हुआ फिर मेला ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर सब कुछ बोरी बिस्तर बांधकर उस मैदान को छोड़कर लोग चले जाते हैं। फिर मैदान हो जाती है खाली। फिर उसी मैदान में एक राजनीतिक सभा चलेगी। जब राजनीतिक सभा चलेगी तो उसी हिसाब से सारा मंच सब कुछ सेट किया जाएगा। लोग आएंगे, अपना अपना काम करेंगे, फिर खाली कर कर चले जाएंगे। मैदान वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद एक शादी होगी, मानकर चलेंगे। उस शादी पर लोग उसी हिसाब से सेटिंग किया जाएगा। फिर वो ख़त्म होने के बाद वो सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैदान वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर मानकर चलो एक खेल, स्पोर्ट्स कंपटीशन वहाँ पर हुआ तो उसी हिसाब से सेटिंग होगा, उसी हिसाब से सब कुछ सेट करके फिर चले जाएंगे। यानी कि मंच या ग्राउंड वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर किरदार बदलते रहेंगे। उनका आना, उनका चले जाना, फिर बीच में गैप, फिर कुछ और। इसी तरह बाइबल का परमेश्वर इस पृथ्वी के मंच के ऊपर बहुत सारे युग निकाल दिया। पर यहाँ पर इब्रानियों के 9 अध्याय के 26 आयत में एक विशेष आयत वहाँ पर पाया जाता है कि युगों के अंत में प्रभु परमेश्वर यीशु इंसान का अवतार लेकर आया बोलकर एक अद्भुत बात लिखी है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर प्रभु परमेश्वर कितने युग निकाला इसकी तो जिक्र नहीं किया, पर एक बात तो किया कि अब जो युग चल रही है ये इस पृथ्वी के ऊपर आखिरी युग है। इस पृथ्वी के ऊपर आखिरी युग खत्म होने के बाद क्या होगा बोले तो सब कुछ इस पृथ्वी को ही खत्म कर देगा। सब 5 तत्व प्रलय में, यानी कि पूरा सृष्टि ही पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य, अब आखिरी युग में मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा।
उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 आयत जैसा हम पढ़ चुके हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरी आयत बड़ा अजीब होती है। पृथ्वी जो है सुमसाम बीडोल थी बोलकर, और गहरे अंधियारा था और जल से भरा हुआ था। अब विचित्र बात, 1 अध्याय के 1 आयत में पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि की। दूसरे आयत में हम देखते हैं कि क्यों ये बीडोल सुमसाम और गहरा जल अंधियारा ये सारा क्यों बोले, तो पिछले युग, इस पृथ्वी के ऊपर पिछले युग जब प्रलय हो गया तब ये इस स्थिति में थी। किस स्थिति थी बोले तो पृथ्वी जो है बेडोल सुमसान थी और अंधियारा भरा हुआ था। तब परमेश्वर ने फिर से सृष्टि का काम शुरू किया। परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को सृष्टि की, उसने मुंह खोलकर एक बात कहा। उसकी पृथ्वी के ऊपर अंतिम सृष्टि या युग उन्होंने शुरू की। उन्होंने शुरू की, एक एक चीज वे बनाते गए, जैसे उजाला, फिर बाद में गहरे जल को और पृथ्वी को अलग की, फिर पेड़ पौधे बनाया, फिर मछलियाँ, पक्षियाँ, फिर जानवर, फिर सब कुछ होने के बाद आज से पीछे जाएंगे तो लगभग 6000 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर उनकी तरह बुद्धिजीव, उनके तरह बेहद अक्लमंद मनुष्य को बनाया। आज से 6000 साल पहले और पहला मनुष्य और पहला औरत, पहला मनुष्य का नाम आदम और औरत का नाम हव्वा उन्होंने रखा, और वे इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे थे पाप रहित दशा में, और परमेश्वर स्वयं उनके साथ संगति करने आया करता था। इन्होंने परमेश्वर के कायदों को तोड़कर पाप किया, उसका परिणाम स्वरूप वे पापी बन गए, और सारी मानव जाति जो इनसे उत्पन्न हुआ वे सब के सब पापी हो गए, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें अशांति, दुख, वेदना, मृत्यु, उसके बाद नरक, ये सारे बुराइयां उन्हें झेलनी पड़ रही है। तब परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वो मनुष्य को पाप के परिणामों से बचाने के लिए वे पृथ्वी पर इंसान बनकर आए। इसी को हम कहते हैं अवतरित हुआ। अब से 2023 साल पहले परमेश्वर यीशु इस पृथ्वी पर एक कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुए। वे 33.5 साल इस पृथ्वी पर पाप रहित जीवन व्यतीत कर संपूर्ण मानव जाति का सर्वोच्च भलाई के लिए वे बलिदान हुए और मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर अपना यह संदेशा पूरे जगत के छोर अंत तक उन्हें ले जाने के लिए अपने चेलों को कहा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा, नरक में वो यातना नहीं उठाएगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया कि वे आरोहण होकर स्वर्गलोक चले गए, और दोबारा उनका आने का समय भी अभी लगभग हो रही है। विश्व में सारा मंच राजनीतिक तौर पर, नैतिकता के तौर पर, आर्थिक तौर पर उनके आगमन के लिए वे तैयार कर ले रहे। शीघ्र ही वो आएंगे। उसके बाद पृथ्वी पर जितना कुछ बुराइयां वो सब खत्म करेंगे। उसके बाद वे 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर एकमात्र राजा शहंशाह बनकर पूरा पृथ्वी को वे शासन करेंगे यरूशलेम में से। उसके बाद फिर से एक बार लोग बगावत करेंगे, तब वे इस पृथ्वी के ऊपर सारा नाश कर देंगे और पूरा सृष्टि यानी कि पृथ्वी को ही खत्म कर देंगे। ये एक संदेशा, कहने का मतलब यह है कि ये युगों में से यह अब जो युग हम जी रहे हैं ये अंतिम युग है, इसके बाद कोई युग नहीं रहेगा। युगों के विषय में बाइबल और बहुत सारे बातें कहती है और बहुत सारे जगह लिखी है। जैसा यहूदा की पत्री, उसमें एक ही अध्याय है, वैसे 24 और 25 आयत में यह बात मिलेगी हमें। और उसी तरह इब्रानियों का 13 अध्याय का 8 आयत और इब्रानियों का 6 अध्याय का 5 आयत, वचन संहिता 61 का 4
और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 9 आयत, 14 अध्याय का 11 आयत, 19 अध्याय का 3 आयत और 20 अध्याय का 10 आयत, इस तरह और बहुत बहुत जगहों में युगों के विषय में जिक्र गया। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को कहा गया कि वो युग युगों का परमेश्वर, यानी कि ये युग में वही परमेश्वर है, पिछले युगों में वही परमेश्वर है, आने वाले युग भी यह है बोलकर बात आती है। उस युगों में भी नए सृष्टि, ये पुरानी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, एक नया सृष्टि प्रभु परमेश्वर करेगा। उसमें जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए उन सबको अधिकारी ठहराएगा। उसके ऊपर बहुत अद्भुत बातें रहने वाले हैं। ये सुंदर विषय को हम डिस्कस किया। धन्यवाद।